चंद घंटे अब बाकी हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला शुरू होने में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे को टक्कर देने के लिए हो गई हैं तैयार और इसी में पिच का किचकिच जैसे ही उसका अंत हुआ है, रोहित शर्मा ने कर लिया है सबसे बड़ा फैसला। प्लेइंग 11 में क्या होने जा रहा है, सबसे बड़ा बदलाव बताएंगे इस वीडियो में। आगे क्या है पूरी पिच की कहानी, कैसे हो रही है वर्ल्ड कप के फाइनल की तैयारी और क्या 20 साल के बाद 2003 के फाइनल का बदला ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम लेने जा रही है, पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में अभी शामिल हो जाइए सब्सक्राइब बटन दबा करके, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा हर मैच के साथ प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शोज और रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल में इस बार भिड़ेंगी 20 सालों के बाद। 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जब आमने सामने हुई थी साउथ अफ्रीका में, वहां पर एक तरफ कप्तान थे हमारे दादा यानी सौरव गांगुली और दूसरी तरफ थे रिकी पॉन्टिंग। और वहां पर बारिश के बाद टॉस जीतकर गांगुली ने बैटिंग करवा दी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम को और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। सबको पता है कि हमने कितना बड़ा भूल कर दिया था वहां पर। और ऐसे में ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अहमदाबाद में जब यह मुकाबला होने जा रहा है तो वहां पर क्या भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सब कुछ ठीक करने वाले हैं? क्या पिच की जो किचकिच चली आ रही है सेमीफाइनल में जो बात कही गई, अब फाइनल में भी अगर देखा जाए तो दो तरीके के पिच यहां पर है अहमदाबाद में, एक है रेड सॉइल पिच, एक है ब्लैक सॉइल पिच। तो पिच की किचकिच का जो है वो अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अंत इसलिए क्योंकि अब जो सुनने में आया है, जो सोर्सेज हैं और जो पिच सामने नजर आई है, और पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था उसके साफ साफ अब लग रहा है कि जो काली मिट्टी वाली पिच है वो अब तय कर दी गई है इस मुकाबले के लिए। इसका मतलब ये होगा कि ये पिच भी थोड़ी सी स्लोअर साइड पर होने वाली है। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग का आप यहां पर कोशिश नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग आप नहीं बना सकते इस गेम को। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने जाएगा। रोहित शर्मा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वो अपने पिछले 5 मैचेस से चली आ रही प्लेइंग 11 में फाइनल के दिन बदलाव करने जा रहे हैं। क्योंकि आखिरी बार जब भारतीय टीम इस मैदान पर खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो 1 महीने पहले की बात है। हमने 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से यहां पर मुकाबला खेला था और अब भारत जब उतरेगा खेलने के लिए तो 1 महीने 5 दिन यानी कि 19 नवंबर को फाइनल खेलना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनकर के उभर रहा है कि इस पिच पर क्या होगा, क्लाइमेट कैसा है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जब पिछली बार भारतीय टीम यहां पर आई थी तो गर्मी तो बेहद थी ही, लेकिन ड्यू का उतना असर नहीं था। और अब यहां पर गर्मी तो है, अभी भी ठंड का मौसम समझ ही नहीं आ रहा है कि अहमदाबाद में ठंड आया भी है। दिन में बहुत ही गर्मी है और सुबह से ही गर्मी शुरू हो जा रही है, लेकिन रात में ओस यहां पर खूब पड़ रहा है। तो ऐसे में अब टीम इंडिया को यह तैयारी करनी पड़ेगी कि यहां पर करना क्या है। भारत ने पहले 5 मैचेस जो खेले वो टॉस जीता या हारा हो, लेकिन पहले बैटिंग करके भारत ने बाद में बैटिंग करके जीता। लेकिन उसके बाद जो अंतिम 5 मैचेस भारत ने खेले जिसमें सेमीफाइनल भी रहा, उसमें भारत पहले बैटिंग करके मैच जीता है। अब ये वो मुकाबला है जो कि एज दिलाएगा पहले बैटिंग या बाद में बैटिंग को। अब यहां पर कप्तान जो है पैट कमिंस की बात करें, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। पैट कमिंस ने जो है वो आकर के पूरी तैयारी के साथ आकर पिच को देखा है, समझा है, परखा है। उनकी टीम की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ होगी, उनके पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि एडम जम्पा एक स्पिनर हैं, ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग करते हैं और साथ में ट्रेविस हेड जो है वो उनका साथ देते नजर आएंगे। तीसरा स्पिनर ट्रेविस हेड हो जाएंगे। लेकिन अब जब बात हो रही है भारतीय टीम की तो टीम इंडिया को लेकर के सवाल यह उठ रहा है कि भारत क्या करेगा। क्या उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में जाएगा या ये जो पिच है काली मिट्टी वाली, इस पिच पर चूंकि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी, पिच क्यूरेटर की माने तो अगर आप पहले बैटिंग करते हो और 315 के आसपास के स्कोर बना लेते हो तो आप डिफेंड कर पाओगे। इसका मतलब है कि ये पिच लो एंड स्लो रहने वाली है। और उसके साथ ही साथ एक और चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि इस विकेट पर अगर आपको स्पिनर खिलाना है तो क्या टीम इंडिया तीसरे स्पिनर अश्विन के साथ जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस में हमने देखा है कि अश्विन जो है वो बतौर तीसरे स्पिनर के तौर पर जो है लगातार बॉलिंग करते नजर आते हैं। कुलदीप जडेजा के साथ साथ अश्विन भी खूब बॉलिंग की है। और एक और जो बड़ी बात निकल करके आई है भारतीय टीम की प्रैक्टिस से वो ये कि टीम इंडिया ब्लैक सॉइल वाली जो एक पिच बनाई गई है वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए उस पर प्रैक्टिस कर रही थी। ये विकेट लो एंड स्लो भी रहेगा, उतना कैरी और बाउंस नहीं मिलेगा जितना कि रेड सॉइल पर मिलता है, जितना आप वानखेड़े में देखते हैं मिलता है, उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो स्पिनर्स को यहां पर एज तो मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि स्पिनर्स को एज मिलेगा तो क्या भारत तीसरा स्पिनर खिलाने का जोखिम लेगा। और अगर मान लीजिए अश्विन आते हैं तो आप किसको बाहर करेंगे।
आप एक बल्लेबाज कम करने की तो सोच ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव की जगह पर अश्विन को लेकर के आया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका बल्लेबाजी ही कम हो जाएगा। तो ये तो कतई संभावना नहीं है कि आप सूर्या को ड्रॉप करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सूर्या तो खेलेंगे ही खेलेंगे। आप क्या करेंगे फिर? 5 ही बॉलर का ऑप्शन है आपके पास में। तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि अगर आपको अश्विन को खिलाना ही है, तो मोहम्मद सिराज को आप रेस्ट देकर के ड्रॉप करके उनकी जगह पर लेकर के आ सकते हैं रविचंद्रन अश्विन को। फिर 3 स्पिनर हो जाएंगे, 2 पेसर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं और टॉस में अगर आप पहले बैटिंग करते हो और बाद में बॉलिंग अगर आपकी आती है और आपने स्कोर लगाया 300 के आसपास, और वो एक दिन ऐसा जहां पर कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए, ड्यू अगर अर्ली आ जाए, तो फिर बॉल ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा और 30 ओवर की बॉलिंग, सिर्फ 20 ओवर का पेस रह जाएगा आपके पास में, वो मुश्किल खड़ा कर देगा। क्योंकि हमने अपने सेमीफाइनल में भी देखा था वानखेड़े में, जहां पर ओस बिल्कुल भी नहीं आया, फिर भी कई बार जो है रोहित ने कप्तानी में ये बड़ी अच्छी चीज की कि उन्होंने कुलदीप का और जडेजा का ओवर शुरू में निकलवाने की कोशिश की, बाद में फिर शमी को लेकर के आए। तो वैसा काम करने का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अश्विन के साथ नहीं जाते हो, 2 स्पिनर प्लस 3 पेसर के साथ जाते हो, जहां लगेगा कि एक स्पिन आपको आक्रमण चाहिए, तो आपके पास सूर्या का ऑप्शन होगा, उनसे आप बॉलिंग करा सकते हो, या अय्यर भी वो काम करते नजर आ सकते हैं। तो टीम इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में जो बदलाव है वो रोहित शर्मा अब साफ करेंगे उसी टाइम पर जब वो सुबह, जब वो देखेंगे, एक बार फिर से पिच को देखा जाएगा, वाटरिंग की गई है पिच को, रोल थोड़ा सा गुडलैंड के एरिया के आसपास किया गया है। तो टोटल जो सिचुएशन लग रहा है वो यही लग रहा है कि भारतीय टीम, मेरा जहां तक मानना है, शायद ही टीम में परिवर्तन करेगा। क्योंकि अगर आप अश्विन को लेकर के आते हो तो सिराज को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन सिराज को बाहर करना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि 3 स्पिनर्स को अगर आप लेकर के जाते हो तो आपके पास पेसर के 2 ही बचेंगे ऑप्शन, क्योंकि हार्दिक है नहीं आपके पास कि वो 10 ओवर और डालेंगे। तो ऐसे में टीम इंडिया को कई सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा जो है कोई भी अपने रणनीति में बदलाव करने वाले हैं, या वो ऐसा सोचेंगे कि भाई अश्विन को लेकर के आया जाए। अगर लाते हैं तो फिर भारत के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि भारत पहले बॉलिंग करे और फिर मुकाबले में चेस करे। तो यहां पर एक सवाल और आ जाता है कि अगर ऐसा है तो वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर होगा, स्कोर बोर्ड का प्रेशर होगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके आपके सामने 310 320 का स्कोर बना दिया और ये स्लो नेचर वाले ट्रैक के ऊपर में, और आपके अगर विकेट शुरू में निकल गए अर्ली, तो फिर भारत के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। तो टीम इंडिया के लिए अच्छी चीज ये है कि अगर आपको बेहतर करना है, आप अपने बॉलिंग के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। बल्लेबाजी आपकी सेटल चल रही है। सारा का सारा निर्णय बस अब इस बात पर होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। क्या आप पहले बैटिंग करना चाहते हैं या आप पहले बॉलिंग करना चाहते हैं? सामने वाले की स्ट्रेटजी को भी हमें देखना पड़ेगा, उसको भी काउंटर हमें करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो विकेट है ये दिन में बल्लेबाजों के लिए मुफीद तो होता ही है, रन खूब बनते हैं इस पर, लेकिन अब रात में ओस भी पड़ने लगा है। तो अब टोटली मुझे लग रहा है कि पिच का जो किचकिच था वो तो खत्म होता नजर आ रहा है कि भाई ब्लैक सॉइल होने वाला है। फोटो भी खींच करके गया पैट कमिंस वहां पर, तो ब्लैक सॉइल की विकेट होने वाली है। यहां पर स्पिनर्स को तो असिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पेसर्स को भी मदद मिलने वाली है। इस विकेट के ऊपर में तेज गेंदबाज भी जो है अपना फायदा उठा सकते हैं, अपने वेरिएशंस के साथ में जो है वो कमाल कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय पेसर्स और स्पिनर्स मिलकर के ऑस्ट्रेलिया की कैसे खड़िया खड़ी करते हैं, क्या टीम इंडिया की स्ट्रेटजी होती है, और अश्विन को खिलाने ना खिलाने को लेकर कितनी बातचीत हो रही है। क्योंकि अश्विन लगातार नेट पे और उसी काली मिट्टी वाले जो नेट प्रैक्टिस करते हुए जो पिच है वहां पर वो बॉलिंग कर रहे थे। जडेजा भी थे, कुलदीप भी थे, शमी, सिराज, बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो क्या अब अश्विन का चांस बनेगा? और अगर ऐसा होगा तो अश्विन पहले मैच के बाद सीधे फाइनल खेलते नजर आएंगे, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। बट आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं अश्विन को लाना चाहिए? यहां पर काली मिट्टी की पिच है, थोड़ा स्पिन हो रही है या कुछ ऐसा, और काली मिट्टी की पिच के बावजूद भी अगर देखें तो बहुत ड्राई सरफेस है, बहुत सूखा हुआ सरफेस है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं वो स्पिनर्स के पक्ष में जाता है। लेकिन क्या हमें तीसरा स्पिनर खिलाना है? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब मिलेगा जब टॉस होगा उस टाइम पर कि आखिरकार भारतीय कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ ने क्या फैसला किया हुआ है। आप क्या सोचते हैं? खुल करके अपने कमेंट जो है वो अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। आप सबका प्यार सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा। वीडियो अगर पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो सकते हैं। आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। सुबह 7 बजे वीडियो आएगा कल। और उसके अलावा आपको बता दें एक बार फिर से कि भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच जो फाइनल मुकाबला होगा, प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच लगातार आप तक हम लेकर के आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं भारतीय टीम के मुकाबले के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।